तो आज सुबह की जो भोजन प्रसादी है वो महाराज जी कह रहे थे कि एक दो दिन रुको, आराम से क्यों जाना है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा तो चलने दीजिए। तो बद्री महाराज यहाँ के जो अभी महात्मा है उनका नाम है। तो मैंने कहा महाराज जी थोड़ा थोड़ा चलने दीजिए। बोले तो हाँ, ज़्यादा मत चलना, 5-6 किलोमीटर के बाद आराम से चलते हुए कहीं पर किसी आश्रम में ठहर जाना। भजन करना मुख्य लक्ष्य है। नर्मदा माई का तट तो एक बहाना है कि संसार से दूर रहकर उससे कुछ समय की सही विरक्ति और वैराग्य पाकर सारा ध्यान जो है 24 घंटे वो भजन में भगवान के और सेवा में लगाया जाए। तो चलिए हम थोड़ा सा और सामने और आपको दर्शन करा देते हैं। यही रास्ता जहाँ से परिक्रमावासी आते हैं। तो हम आपको आश्रम के सामने के परिसर का भी दर्शन करा देते हैं। और फिर आज की तीसरे दिन की जो परिक्रमा है वो हम शुरू करते हैं। नर्मदे हर। अच्छा, सुंदर कीर्तन हो रहा है ना। अच्छा, अखंड रामायण, ये रामायण हो रही है ना। बड़ा अच्छा गाते हैं लोग। बहुत जगह बुलाते हैं जी। नर्मदे हर। ये कितना सुंदर परिसर है इस आश्रम का, जहाँ पर हमने रात्रि में विश्राम किया। साकल घाट इसका नाम है। ये दक्षिण तट पर है, जो कि बरमकुंड से आगे आता है। तो श्रीधाम गोटेगांव से इसकी दूरी लगभग 15-16 किलोमीटर है और तट पर ही है। वैसे जो लोग सड़क मार्ग से आते हैं वो लोग भी यहाँ पर रात्रि में विश्राम करने आते हैं। तो 3-4 मूर्ति यहाँ पर आई थी। तो ये पहले मैं आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ छत से, और फिर नीचे भी दर्शन कराता हूँ। ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से चढ़ के ऊपर आते हैं। बहुत सुंदर सुंदर धूप खिली हुई है, देखिए। ये यहाँ कुटी है, महात्मा जी की धुना है और भोजन प्रसाद ये मनिया हो रही है। साकल घाट आश्रम जिसमें हम अभी रुके हुए हैं, तो वहीं से ठीक बाहर निकल के एक रास्ता है जहाँ से जो कि गांव की तरफ जाता है। और जो परिक्रमावासी सड़क वाले मार्ग से आते हैं वो लोग यहाँ से आते हैं। तो एक प्राचीन मंदिर है और साकल घाट अपने आप में एक तीर्थ तो है ही, नर्मदा जी के तट होने की वजह से। आदि शंकराचार्य भगवान है जिनका लिखा हुआ नर्मदाष्टकम जो हम लोग सब लोग पूजा के दौरान नर्मदा मैया की आरती के दौरान गाते हैं। तो वो नर्मदाष्टकम के रचयिता श्री आदि शंकराचार्य भगवान की तपस्थली है, उनके गुरुदेव की भी तपस्थली है। तो कहते हैं कि उनके गुरुदेव को यहीं पर एक गुफा है जिसके कि दर्शन उत्तर तट पर होते हैं। तो यहाँ पर अब चूँकि संत महात्मा लोगों की कोई एक स्थली तो होती नहीं, वो देश भर के स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करते हैं, तब करते हैं जैसे आज भी करते हैं। तो ये जगह है जहाँ पर आदि शंकराचार्य भगवान और उनके जो गुरु हैं वो यहाँ पर नर्मदा तट के इस किनारे पर भी विराजमान थे। ये उनकी तपस्थली है। यहाँ पे हनुमान जी महाराज भी विराजमान है। काफ़ी सिद्ध जगह तो होती हैं, जो भी तीर्थ स्थान तो वैसे ही सिद्ध होता है। तो आप हनुमान जी महाराज के दर्शन कर लीजिए। जय हनुमान जी महाराज की, जय श्री राम। और यहाँ पर शायद यही है वो उनके गुरुदेव भगवान। तो बहुत प्राचीन मंदिर है बताते हैं। माई भी अंदर विराजमान है। मुझे तो दर्शन हो रहे हैं, आपको भी कराता हूँ मैं अंदर चल के। जय हो माई की, जय हो नर्मदे मैया की। ये अंदर देखिए, दर्शन कीजिए। जय हो मैया, जय हो माई। माई के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं
और वो जिस आश्रम में हम थे वहाँ से आपने तो दर्शन किए हैं। तो बस किनारे पर जो नर्मदा परिक्रमा है या ना माई के किनारे किनारे तट पे चलते हुए जिस तरह की शांति, परम शांति की तलाश में हम रहते हैं, वो स्वतः 24 घंटे अपने को मिलती रहती है। ये सामने यहाँ से और एक प्राचीन मंदिर इधर भी है, तो वहाँ पर भी हम दर्शन कर लेते हैं। ये है बाहर से दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्थिति में है, क्योंकि नए नए आधुनिक तरीके से मंदिर बनते जा रहे हैं, तो पुराने मंदिरों की जो देख रेख है वो बहुत कम होती जा रही है। साकर लगी एक कुटिया है यहाँ पर, पुराना निर्माण है, देखिए मिट्टी से बना हुआ, और लगता नहीं कोई यहाँ स्थायी रहता होगा। और ये मंदिर है, मंदिर के भी दरवाजे लगे हैं, ताला लगा है। यहाँ पर बाहर ही जो है गणेश भगवान है, शंकर भोलेनाथ है। देखिए यहाँ का वातावरण भी बहुत शांत है। तो मंदिर के भवन की भली स्थिति जर्जर है, लेकिन यहाँ की जो शांति है वो सर्वोच्च है, परम है। सुंदर सुंदर फूल हैं यहाँ पे, देखिए गेंदा के। वाह, स्थानों की कमी नहीं है कि भजन साधना करना हो और एकांत में समय बिताना हो, तो नर्मदा तट जो है वो बहुत उपयुक्त स्थान है। ये देखिए सामने से आप खिली खिली धूप में नीले आसमान के नीचे सुंदर आश्रम परिसर का जो सामने का भाग है उसके दर्शन कीजिए। देखिए कितनी प्यारी प्यारी पक्षियों की आवाज़ आ रही है। नर्मदे हर। ये कितना सुंदर दृश्य है। ये नाव वाले जो है एक साथ यहाँ किनारे से अपना अपना जाल लेकर नर्मदा जी के अंदर मछली पकड़ने के लिए पहुँच रहे हैं। तो बड़ा अच्छा दृश्य, देखिए कितना नीला आसमान, बगल में छाया और सुंदर सा तट। वो जो सामने मंदिर दिख रहा है वो दूसरा तट है, और कहते हैं कि जो आदि शंकराचार्य भगवान ने जो अपने गुरुपाद के दर्शन के लिए जब वो यहाँ मिले थे उनसे, तो यहीं पर वो स्थान है जहाँ पर वो गुफा है, और उसको कहते हुए गुरु गुफा। पास में ही हिरन नदी का संगम है उस तरफ, वहाँ आगे, तो उससे नाव से क्रॉस होकर फिर यहाँ आना पड़ता है। तो हम जब परिक्रमा करते हुए उस तट पर पहुँचेंगे तब आपको अभी दर्शन कराएंगे, मैं भी दर्शन करूँगा। ये मुझे पता नहीं, ये मछली पकड़ने वाले लठ की वजह से मार रहा है। ये देखिए आप, अब ये लठ का खिलाना मारा था, मछली मर जाती क्या मैं लठ मारे हुए में। बड़ी बड़ी जो मछलियाँ होती होंगी ना, वो ऐसे कह रहे हैं कि मर जाती हैं। कैसे कैसे तरीके हैं मछली पकड़ने के। वाह रे भैया। जगह तो स्थान तो मुझे नहीं मालूम कहाँ पर है। अभी तो मैं साकल घाट जो आपको बताया था उससे आगे बढ़ते ही जा रहा हूँ। ये देखिए रेत उठाने के बाद सिर्फ बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर बचे हैं, और जहाँ से मैं चला हूँ मुआर घाट से, वहाँ से पहली बार जो है नर्मदा मैया का तेज़ बहाव यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो मैंने सोचा आप देखिए सुंदर आवाज़ नर्मदा मैया के जल की, आप भी सुनिए। बहुत तेज़ बहाव मुझे पहली बार यहाँ पर दर्शन हुए, तो आप भी दर्शन कर लीजिए, मैं भी दर्शन कर लेता हूँ। बहुत तेज़ धूप है, आपको मोबाइल में वीडियो में दृश्य तो बहुत सुंदर नज़र आ रहा होगा, लेकिन चलते समय काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जब से हम निकले हैं अभी 12 बजे से 3 बजे तक का अभी 2:30 करीब होने को है समय। तो यहाँ फ़िलहाल बीच में तो कोई आश्रम अभी तक मिला नहीं है। सुंदर ऊपर देखिए, सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं। तो जैसे धीरे धीरे
मुआर घाट के बाद नर्मदा मैया का बहाव यहाँ पर तेज़ हो गया है, स्पीड बढ़ गई है। वैसे नर्मदा मैया से मेरी प्रार्थना है कि मेरी भी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाए कि 2 दिन में मैं जो है लगभग 15-16 किलोमीटर ही चलाऊँ। वैसे तो जो महात्मा लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि 5-7 किलोमीटर से ज़्यादा चलना नहीं चाहिए, और क्योंकि जो नर्मदा मैया के किनारे बहुत सुंदर सुंदर आश्रमों में विराजमान महात्मा है, संत है, महात्मा है, उनके दर्शन और उनके सत्संग के लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो बाकी वो तो मेरा तो कोई लक्ष्य नहीं है ऐसा कि इतना किलोमीटर चलना है, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी स्पीड तो बढ़नी चाहिए। तो अभी हमने शेयर भी किया था कि 2 अच्छे महात्माओं के हमको दर्शन हुए, उनसे काफ़ी लंबे समय सत्संग हमको प्राप्त हुआ। बहुत सारी उन्होंने जो है नर्मदा जी की सुबह जब मैं आरती कर रहा था तो उन्होंने विधिवत बताया कि कैसे जो है चंदन दंड को अपने कमंडल को मैया को, फिर उसके बाद तत्पश्चात अपने को लगाना चाहिए। और पूरी चीज़ बताई कि आश्रमों में जब आप पहुंचते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे जो विराजमान संत महात्मा है उनको प्रणाम करना, सबसे पहले हाथ पैर धो के आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। और जब सुबह आप उठो तो फिर से नहा धो के स्नान आदि के पश्चात जब आपकी पूजा हो जाती है तो संत महात्मा के आपको फिर से प्रणाम करना चाहिए। और जब आप आश्रम से प्रस्थान करने लगो तब भी आपको उनको प्रणाम करना चाहिए। और आश्रम में जो भी सेवा है, चाहे बुहारी झाड़ू सेवा हो या फिर प्रसादी आपको तैयार करनी आदि हो, तो वो सब भी आश्रम में करना चाहिए। इससे जो महात्मा लोग वो प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर फिर बहुत गूढ़ रहस्य जो है यात्रा की भी और भक्ति के भी वो अपने सामने खोलने लगते हैं। तो ये उन्होंने बहुत सुंदर हमको 2 दिन में इस तरह से समझाया। जैसे हवा आती हवा, जैसे मंदोदरी ने कहा था कि साहब जी मैंने सुना है कि आपकी दहाड़ने से स्त्रियों के गर्भ नष्ट हो जाते हैं। हाँ तो बोले ऐसा तो है, पृथ्वी हिल जाती है जब मैं चलता हूँ पृथ्वी पर। ये देखिए कितना सुंदर चल है, आहा कंचन एकदम। ये देखिए नर्मदे हर।